हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पावर में। तो आज अभी हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द NH4Cl इज द, इसमें बोला गया है कि NH4Cl जो है एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो क्या होगा इसमें आप लोग गेस कर सकते हैं। अगर बेस होगा तो अल्कलाइन होगा, ठीक है। अगर एसिड होगा लेकिन NH4Cl हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एसिडिक में। सो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पूछा है फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए या 7 के बराबर होना चाहिए कि 7 से बड़ा होना चाहिए कि इसमें से कुछ नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिडिक जब भी होता है वो 7 से कम होता है। तो इसमें देख लीजिए 7 से कौन है, पीएच वैल्यू कम है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए उसी के साथ आप तीसरा क्वेश्चन में उठते हैं। इसमें हमारा क्या है? द फॉर्मूला ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ स्पीसीज HCO3- इज। इसमें क्या पूछा है? कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस मतलब क्या होता है कि H प्लस आयंस को इसमें हटाया जाता है। H हाइड्रोजन को क्या होता है? हटाया जाता है। अगर कोई साइन हो, जैसे कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो एक और माइनस जुड़ जाता है, 1 माइनस जुड़ जाता है किसमें? कंजुगेट बेस में। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता तो अगर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक माइनस आएगा। अगर ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का हटाएंगे तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा? हमारा CO3 2 माइनस। तो देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या? CO3 2 माइनस। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, उसी के साथ चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। स्पीसीज ऑफ H+ इज, ठीक है, H आयंस मतलब इसमें बोला जाता है कि जो H+ आयंस जो देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि OH- जो होता है वो बेस होता है और H+ आयंस जो होते हैं वो होते हैं एसिड। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा लुईस एसिड। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से मुड़ते हैं। फॉर आ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारा A+B रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम C+D। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल्स टू क्या हो? ठीक है, ये सब में कौन सा होगा? आप लोगों को पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम हम लोग उसको कहते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए और प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट में आ जाए, मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए, और जो कि इसमें है। तो जब भी इक्विलिब्रियम बोलेगा कांस्टेंट निकालने के लिए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रोडक्ट पहले कौन सा? देखिए, अगर AB के लिए प्रोडक्ट कौन सा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा? C+D। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये होना चाहिए। पहले प्रोडक्ट को लिखें उसके बाद हम लोग रिएक्टेंट को लिखेंगे। लेकिन एक चीज देखिए, अगर A+B के लिए क्या हो सकता है रिएक्टेंट? हमारा हो जाएगा C+D, और C+D के लिए हमारा रिएक्टेंट क्या हो सकता है? हमारा रिएक्टेंट ये होगा, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? A+B। तो हम लोग को A+B का रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखना है इक्विलिब्रियम का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं उसके बाद रिएक्टेंट को उससे डिवाइड कर देते हैं, वही इसका इक्विलिब्रियम होगा। तो चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन ऑफ N2+3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3+ हीट। ठीक है, इसमें बोला गया है कि N2+3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3+ हीट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो क्या मतलब Kp = K.RT 2- होगा, या फिर Kp = Kc होगा, कि Kp = Kc
RT होगा या फिर KP इज इक्वल्स टू KC RT माइनस 1 होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब देखिए जब भी इस टाइप से दिया रहेगा सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो वो हो जाएगा इसका RT के पावर जो होगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं तो ये हीट है तो इसको नहीं लेना है, तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 प्लस 3 4 हो जा रहा है हमारा। ठीक है, कितना हो जा रहा है 4, और मैंने क्या बोला था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2। सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, तो पावर में -2 हो जाएगा इसमें। तो चलिए आप 7 क्वेश्चन करते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ PCl5 गैस इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसका यूनिट होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्टेंट उससे डिवाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारा एक बार इसका लिखे, अब इसका लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार मोल पर लीटर बाय ये क्या है इधर हमारा मोल पर लीटर, ये इससे कट जाएगा तो क्या हमारा बच जाएगा मोल पर लीटर। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए 8 करते हैं। द इक्विलिब्रियम इन द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। इक्विलिब्रियम में कौन सा सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, नहीं, तो इससे हमेशा इक्विलिब्रियम जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर हम लोग करते हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए सबसे पहले इसको लिखा जाता है, उसके बाद डिवाइड में इसको लिखा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इनटू में है तो वो पावर में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, हमने बोला कि सबसे पहले इसको लिखना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे NO। अगर कोई नंबर इनटू है तो उसको हम लोग पावर में लिखा जाता है। ठीक है, तो पावर में हमारा क्या हो जाएगा 4। अब ये H2O, तो यहाँ पे हम लोग देंगे H2O। अब यहाँ पे कुछ है इनटू में 6, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, बाय अब हमारा क्या है यहाँ पे NH3, अब हम लोग लिखेंगे NH3। अगर कुछ इनटू है तो वो पावर में आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पावर 4। उसके बाद हमारा क्या जा रहा है हमारा O2, और इसमें भी कुछ है ना इनटू 5, तो इसमें हमारा 5 है। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है हमारा NO का पावर 4, NO का पावर 4। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।